भाई साहब कुछ खाने के लिए है क्या? हाँ हाँ, बिस्कुट है मेरे पास। ये लीजिए, खाइए। आप यहाँ अकेले सुनसान में आकर बैठे हैं, आपको भीड़ पसंद नहीं है क्या? वो एक्चुअली मुझे हॉरर फिल्म देखना था, इसीलिए अकेला आके बैठा हूँ। आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं भाई साहब? नहीं, मैं इस बकवास चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि भूत होते हैं। कैसे? क्या है भाई साहब कि पहले मैं जल्लाद का काम करता था, तो रात को ऐसा लगता था कि कोई मेरा गला दबाकर मार रहा है, और रात भर मुझे अजीब अजीब सपना आता था। फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। अच्छा, डर की वजह से मतलब अपना काम ही छोड़ दिया? नहीं नहीं, क्या है कि मैं जल्लाद था ना, तो पिताजी के पास कोई कोई अपने बेटी का रिश्ता लेकर आता था, तो पूछते थे कि आपका लड़का क्या करता है, तो मेरे पिताजी बोलते थे कि वो जल्लाद का काम करता है। फिर रिश्ता होने से पहले ही टूट जाता था। हाँ भाई, जल्लाद से कौन ही शादी करेगा। उसके बाद कौन काम किया? उसके बाद भाई साहब मैं मुर्दा घर में काम करता था। मुर्दा घर में? हाँ, लेकिन सारा दिन गंद मारता था मेरा शरीर, ठीक से खाना भी नहीं खा पाता था मैं। आपके पास और कुछ है क्या खाने के लिए? नहीं, मेरे पास तो बस बिस्कुट ही था। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मुर्दा घर में तो आपको बहुत तकलीफ होती होगी। अरे बहुत तकलीफ होती थी भाई साहब। कभी इतना छोटा बच्चा का लाश आता था, कभी इतना बड़ा तो कभी इतना बड़ा, कभी बूढ़ों का, अरे कभी कभी तो लावारिश लाशें आती थी भाई साहब। 72 घंटा तक उस मुर्दा घर में रखा जाता था। उसके बाद पुलिस को सौंप दिया जाता था, फिर एक टीम उस लाश को जलवा देती थी। ऐसे ही एक लावारिश लाश इस स्टेशन के बगल वाले जंगल में पड़ी है भाई साहब। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने खुद देखी है भाई साहब। आप स्टेशन मास्टर को बता देंगे तो बहुत कृपा होगी भाई साहब। तो फिर आप क्यों नहीं बता दे रहे हैं? मैं जाऊंगा तो मेरी बात नहीं मानेंगे वो लोग। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मैं दिन रात नशे में धुत रहता हूँ। वो क्या है भाई साहब कि मुझे मुर्दा घर में दिन रात लाशों के बीच में रहना पड़ता था। शरीर हमेशा बास मारता था, इसलिए मुझे शराब की आदत लग गई भाई साहब। फिर मेरे घर वालों ने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया भाई साहब। अब यही स्टेशन पे रहता हूँ भाई साहब। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र है भाई साहब। आप स्टेशन मास्टर को बता दीजिए, बड़ी कृपा होगी भाई साहब। चलता हूँ मैं। बिस्कुट के लिए धन्यवाद। ठीक है, हम बता देंगे, आप जाइए। अरे, ये आदमी कहाँ चला गया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम उसको संभाल लेंगे। अरे हम हैं। सर, स्टेशन मास्टर आप ही हैं क्या? जी बोलिए, क्या बात है? बगल के उस जंगल में एक लाश पड़ा हुआ है। एक पियक्कर आके हमसे बोल रहा था। क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए हम चलते हैं। अरे ये तो सुरेंद्र है। अरे इसी ने तो बताया था कि यहाँ पे लावारिस लाश पड़ा हुआ है, पर ये कैसे यहाँ हमारा पड़ा है? आपको क्या लगता है जो आदमी 200-300 लाशों को मुर्दा घर में संभाल कर रख सकता है, वो अपनी लाश को ऐसे ही लावारिस छोड़ देगा? उसने आपसे अपने लाश के बारे में इसलिए बतलाया कि ताकि उसके लाश को कोई कुत्ता सिया नोच कर ना खा ले और अच्छा से अंतिम संस्कार हो सके। आप जिस स्टेशन पर मिले थे उस सुरेंद्र ने सुरेंद्र की आत्मा थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए।